आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ करना देखेंगे। पैराग्राफ ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है पैराग्राफ हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सपोज़ कीजिए हम लोग कोई भी लाइन अगर हम लोग लिखते चले जाएंगे, या मान लीजिए इक्वल टू RAND से मैं फ़िलहाल के लिए कुछ स्टेटमेंट्स ले आता हूँ। तो ये रहा हमारा कुछ यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तब हमारा क्या बनता है, एक पैराग्राफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में अगर जब भी हम लोग क्या प्रेस करेंगे, एंटर, तो एक नया पैराग्राफ बनेगा। सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल से हमें एक नया पैराग्राफ बनाना है, तो 4 के आगे चला गया और एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक नया पैराग्राफ हो गया। अब एक पैराग्राफ में हम अलग अलग तरह का सेटिंग्स कर सकते हैं, जो कि हमारा किससे होगा, पैराग्राफ ग्रुप से। तो सबसे पहला ग्रुप हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं, अलाइनमेंट। तो यहाँ 4 तरह का अलाइनमेंट हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये पहला जो अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइन, शॉर्टकट होता है Ctrl+L। इसी तरीके से अगला जो है सेंटर अलाइन, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E। इसके बाद हमारा राइट अलाइन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J प्रेस करते हैं। चलिए यूज़ करके देखते हैं। तो पहले से ही आप देख पा रहे हैं हमारा पैराग्राफ किस में दिया हुआ है, हमारा लेफ्ट अलाइन है। तो ये लेफ्ट साइड से क्या है, पूरी तरह से आप देख पाइए इक्वल है। आप चाहते हैं नहीं राइट साइड से ये इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, राइट अलाइन पे। इसी तरीके से आप पूरे पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर पे करना चाहते हैं, तो सेंटर अलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा। कभी कल आपको ज़रूरत होता है कि नहीं दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से दोनों पैराग्राफ, हमारा जो भी पैराग्राफ है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई। तो आप देख पाइए कि जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद हमारा दोनों ही ओर से क्या हो गया, पैराग्राफ अलाइन हो गया। तो इसी तरीके से ये हम लोग अलाइन ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। तो कभी भी हम लोगों को अगर दो लाइन के बीच, पैराग्राफ के अंदर किसी भी लाइंस के बीच का स्पेस को बढ़ाना है, इसके लिए एंटर नहीं प्रेस करते। मान लीजिए यहाँ जाके हम लोगों ने एंटर प्रेस किया तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए बस हम लोगों को उस पैराग्राफ में क्लिक करना है, देन हम लोगों को लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इस पे जैसे ही हम नंबर्स पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं लाइन के बीच का स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, लाइन के स्पेस के बीच का स्पेस जो है लाइन्स के बीच का, वो कम करना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सबसे कम हमारा 1.0 है, और उससे भी कम करना है तो हम लोग क्या है, आफ्टर स्पेसिंग और ये सब यूज़ करके हम लोग दो पैराग्राफ के बीच का भी स्पेस को कम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये दो पैराग्राफ है, इसके ऊपर हमको कुछ स्पेस चाहिए, तो इसके लिए फिर से हम लाइन स्पेसिंग में जाकर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पाइएगा इस तरीके से पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आ गया। फिर अगला जो ऑप्शन है हमारा शेडिंग का है। शेडिंग में हम कलर फिल कर सकते हैं पैराग्राफ में। तो यहाँ हम लोग जैसे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। इन कलर्स में से कुछ को भी लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ में कलर फिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है वो है बॉर्डर्स का। तो आप चाहते हैं इस पैराग्राफ के किनारे बॉर्डर होना चाहिए, तो इस मोर बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। आप बॉर्डर नहीं देना चाहते हैं तो नो बॉर्डर, सब तरफ से बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड में बॉर्डर देना चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बॉर्डर का स्टाइल कुछ अलग रखना है तो आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन में। यहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे बॉर्डर के स्टाइल्स मिल जाएंगे, आपको जो पसंद आता है आप उसको चूज़ कीजिए। और इसके बाद बॉर्डर का जो मोटाई है, थिकनेस है, वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। कलर चूज़ करना है तो वो भी यहाँ से ऑटोमेटिक में से जाकर आप कलर चूज़ कर सकते हैं, और ओके प्रेस करने से आप उसी तरह का बॉर्डर स्क्रीन पे ला सकते हैं। ये हमारा पैराग्राफ में ये सारे सेटिंग्स थे। इसके अलावा हम लोग बुलेट ये सब अगर हम लोग देना चाहते हैं तो वो पैराग्राफ ग्रुप में ही दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं पहले डिलीट कर लेता, Ctrl+A प्रेस करके डिलीट। अब मान लीजिए हमको बुलेट देना है, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ चूज़ करेंगे, पहला जो बुलेट ऑप्शन है, जैसे टिक वाला बुलेट देना या एरो मार्क वाला या डॉटेड बुलेट, जो भी बुलेट देना है आप यहाँ से चूज़ कर लो। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, जैसे होम टैब, इसके बाद इंसर्ट टैब। बस आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा,
लिस्ट तैयार होता चला जाएगा। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारा क्या होगा, ये जो बुलेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस स्टाइल को तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आप बुलेट पे ही जाइए और यहाँ जो भी बुलेट दिया हुआ उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको कभी नंबरिंग बुलेट पे जाना है तो नंबरिंग बुलेट पे जाके आप इतने तरह के नंबरिंग बुलेट्स दिए हुए हैं जिसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग बुलेट दे सकते हैं। फिर अगला जो है आपका मल्टी लेवल बुलेट है। जब आपको मल्टी लेवल, सपोज कीजिए कि ये जो हमारा होम ऑप्शन है इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ ग्रुप्स है, तो हम लोग यहाँ मल्टी लेवल बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सपोज कीजिए हम लोग यहाँ से मल्टी लेवल एक बुलेट हम लोग चूज़ कर लेते हैं, सपोज कीजिए ये है ना। अब इसके बाद यहाँ जाके हम लोगों ने टाइप किया होम टैब, है ना। अब एंटर प्रेस करने के बाद होम टैब के अंदर जो ग्रुप्स हैं, मान लीजिए हमको दिखाना है कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड फॉन्ट एक ग्रुप है, तो ये अगला लेवल होम के अंदर होना चाहिए, अगला लेवल में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बस सिंपली टैब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 1.1 आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्लिप बोर्ड, फिर एंटर प्रेस किए, फॉन्ट, एंटर प्रेस किए, पैराग्राफ। अब इसी तरीके से पैराग्राफ के अंदर के टॉपिक्स को आपको दिखाना है तो इसके लिए आप क्या करें, फिर से टैब प्रेस करेंगे तो इस तरीके से लेवल फिर से चेंज हो जाएगा। अब इसे में बुलेट्स, फिर आप नंबरिंग बुलेट्स, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। आपको लेवल को चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, एक तो मल्टी लेवल बुलेट में जाके लेवल में चूज़ करके सेकंड लेवल पे आइएगा, और नहीं तो आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल बुलेट्स को यूज़ कर सकते हो। और इसी मल्टी लेवल बुलेट्स को लेवल चेंज करने के लिए आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहिए लेवल को अप करना है तो आप इस तरीके से अप कर सकते हैं, और लेवल डाउन करना है तो फिर आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके लेवल को डाउन कर सकते हैं। चलिए इनको हम फिर से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद सपोज कीजिए आपको जो भी आपके पास लिस्ट दिया हुआ है, एंटर प्रेस करके जो भी लिस्ट बनाया गया है इसको अरेंज करना अल्फ़ाबेटिकली। तो आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद A to Z जो ऑप्शन दिया गया है जिसको सॉर्ट कहा जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते समय ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ये टेक्स्ट है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ से चूज़ करना होगा और सिंपली ओके क्लिक करना है। लेकिन ओके क्लिक करने से पहले यहाँ देखिए दो ऑप्शंस दिया हुआ, माई लिस्ट हैज़ हेडर रो, नो हेडर रो। तो अब ये जो लिस्ट है इसमें तो हेडर रो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नो हेडर रो पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पाइएगा हमारा जो ये लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया है, अरेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप। एक लास्ट ऑप्शन है शो एंड हाइड बटन। कभी कल हमारे पास नॉन प्रिंटेबल कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्पेस, टैब, ये सब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। अब इनको क्या करना, आपको देखना मैंने कहाँ पर टैब प्रेस किया है, कहाँ हम लोगों ने स्पेस प्रेस किया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, शो एंड हाइड बटन जो यहाँ दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो ये इस तरह का साइन आएगा नोट का, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ एंटर प्रेस किया गया। बीच में अगर कहीं दो वर्ड के बीच जो डॉट आएगा, यहाँ मतलब क्या दिया गया, स्पेस। सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग और स्पेस देंगे तो स्पेस बटन दबाते ही आप देखिएगा यहाँ डॉटेड आ जाएगा। तो अब ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, इसको प्रिंट करने से प्रिंट नहीं होगा। अगर हमको वापस इस सभी को हाइड करना है तो बस इस पर सिंपली क्लिक करेंगे हाइड पे, तो इस तरीके से वो हाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ करके आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। इसी के बाद अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पैराग्राफ सेटिंग्स में इंडेंट सेटिंग्स को भी। तो इंडेंट सेटिंग कैसे करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज कीजिए हम लोग RAND और ब्रैकेट में 4,4 दे दिया और एंटर प्रेस किए तो एक हमारे पास कुछ मैटर्स आ गए स्क्रीन पे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इंडेंट। सपोज कीजिए हमारा ये जो पैराग्राफ दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको हम चाहते हैं ये मार्जिन से भी थोड़े दूर पर स्टार्ट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा लेफ्ट इंडेंट के नीचे यहाँ छोटा सा बटन बॉक्स दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, इसको क्लिक करके ऐसे खींच देंगे। तो हम लोग मार्जिन से भी अपने पैराग्राफ को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से आपको राइट मार्जिन से अपने पैराग्राफ को दूर करना था तो राइट इंडेंट को क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना होगा। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए कि नहीं फर्स्ट लाइन थोड़ी दूर से स्टार्ट होना चाहिए तो उस पैराग्राफ में क्लिक करके जो सबसे ऊपर का ऑप्शन दिया हो वो लेफ्ट हमारा जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है उसको क्लिक करके ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आगे शिफ्ट कर सकते हैं।
ये जो बीच में दिया हुआ इसको हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा, फर्स्ट लाइन ज्यों के त्यों वहीं रहेगा और बाकी मैटर्स को आपको शिफ्ट करना है तो आप इजीली फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये जो नीचे लेफ्ट इंडेंट दिया है इससे फर्स्ट लाइन भी मूव होगा और आपका बाकी लाइन्स भी मूव होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इंडेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और एक दिखाई देता है, ये है हमारा पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शन। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ को सेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इसमें से है कि बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग हम लोग थोड़ा यूज कर लेते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है, तो सपोज़ कीजिए कि ये हमारे पास पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ है, इनके बीच का स्पेस को हमको इंक्रीज़ करना है। तो मान लीजिए मैंने दूसरे पैराग्राफ में क्लिक करके रखा है, तब हम लोग पैराग्राफ ऑप्शन सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हमारा बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग जो है तो हम चाहते हैं कि ऊपर की ओर ना, तो इसके लिए हम बिफोर पे जाके क्या करेंगे, इस तरीके से नंबर्स को बढ़ा देंगे और ओके जैसे ही करेंगे तो इस पैराग्राफ के ऊपर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए एंटर कभी नहीं प्रेस करना है, बस आपको पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर ये आपको कम करना है तो सिंपली यहाँ जाके 0 लिख दीजिए और ओके कीजिए। और ऊपर वाले पैराग्राफ में भी जाके आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके रिमूव आफ्टर स्पेसिंग को अगर क्लिक कीजिएगा तो इन दोनों के बीच का स्पेस कम से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करके रखिए कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।